अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलीकार मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु सॼे मुल्क में वाधू बिजली जे बिलनि ऐं पेट्रोल जे क़ीमतुनि में वाध जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी हड़ताल थी आहे ऐं हड़ताल काफ़ी हद ताईं कामयाब थी आहे। जमायत इस्लामी ऐं वापारी तंज़ीमुनि जे तरफ़ां हड़ताल जो सॾु ॾिनो वियो हुयो। कराची समेत सॼो सिंध ऐं मुल्क जे ॿियनि काफ़ी वॾनि नंढनि शहरनि में अॼु हड़ताल रही। अॼु कारोबार बि बंदि रहिया ऐं जेका आम ट्रांसपोर्ट आहे, जेका पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहे, उहा बि घणे भाङे बंदि रही। वॾे अरसे खां पोइ असांखे कराची में ख़ासि तौर ते ऐं आमतौर ते सॼे मुल्क में एॾी वॾी हिकिड़ी कामयाबु हड़ताल नज़र आई आहे ऐं उनजा सबब इहे आहिनि छाकाणि त आवाम परेशान आहे ऐं बिजली जे बिलनि में वाध, तेल जे अघनि में वाध, आवाम जो सब्र जेको आहे सो हाणे ख़तमु थी वियो आहे, जंहिंजे करे अॼु आवाम उन कावड़ जो इज़हार कयो आहे। ऐं इन वक़्त में छा हीअ जेका हड़ताल आहे इहा IMF खे को इन जो असरु थींदो, IMF को इन जो नोटिस वठंदो, या बसि इहो हिकिड़ी पॉलिटिकल हिकिड़ी जेका एक्सरसाइज़ हुई बसि उहा थी वई, या वरी का मुल्क जी लीडरशिप ईंदी अॻिते ईंदी ऐं आवाम जे इन कावड़ खे पंहिंजी ताक़त में तब्दील करे अची आवाम खे रोडनि ते वठी अचे त जीअं पुरअमन तरीक़े सां आवाम खे पंहिंजा हक़ मिली सघनि। इन ते ई असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो त ज़ाहिर आहे इहा जेका हिकु मुल्क जी जेका माशी सूरत हाल आहे उहा अॻे में ख़राबु आहे, त जॾहिं हड़ताल थिए थी त हड़ताल में बि मईशत ते वॾो असरु पवंदो आहे। त छा अहिड़नि हड़तालुनि जे ज़रिए असां मईशत खे को फ़ाइदो ॾेई सघंदासीं, या वरी जेकॾहिं हड़ताल थिए थी जेको ॾिहाड़ी वारो मज़दूर आहे, जेको हर रोज़ु कमाए हर रोज़ु खाए थो, उहो वधीक मुतासिर थिए थो। त आख़िरकार आवाम वटि इन जो ॿियो मुतबादिल कहिड़ो आहे, इन ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। हाजी चंदज़ेब साहब पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अरशद मिर्ज़ा साहब तज़िये निगार आहिनि, उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां हिन सां गुफ़्तगू कंदासीं। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब। काफ़ी अरसे के बाद शहर कराची में हमने और आपने एक कामयाब हड़ताल देखी, किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं। तो क्योंकि माजी में तो वो जिस तरह होती थी हड़तालें, वो किसी ख़ास सियासी जमात की और किसी ख़ास एक एजेंडा के तहत होती थी, लेकिन ये आज जो थी वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए थी और आम आदमी के लिए थी, शायद इसलिए भी ये कामयाब हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम आक़ा दो जहान और उनकी आल औलाद पर। इसमें कोई शक नहीं है, अगर माजी की हड़तालें जो शहर कराची में 1 घंटे में शहर बंद हो जाता था, लसानियत की सियासत थी, लसानियत की बुनियाद पर ये शहर बंद हो जाता था। रोज़ाना 20-20, 25-25 माओं की गोदें उजड़ जाती थी, बहनों के भाई छिन जाते थे। मगर इस वक्त जो मुल्क की 24 करोड़ आवाम है, महंगाई ने तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर आदमी को मुतासर किया है, चाहे वो मुलाजम पेशा तबका है, चाहे वो कारोबारी तबका है। डॉलर आपका कहाँ पहुँच गया है, उसके असरात आपके नीचे तक आ रहे हैं। पेट्रोल बढ़ गया है, गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, रेलवे के किराए बढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस जो हड़ताल है, इस हड़ताल में एक आम आदमी जो है उसने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आने वाले वक्त में अगर हम मुल्क को इक्तिसादी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं, तो फिर आज कुर्बानी देने का जो वक्त है वो इस मुल्क के उस 2% मरात याफ्ता तबके की जिम्मेदारी बनती है कि जो इस मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में हों, चाहे वफाकी इदारे हों या सूबाई इदारे हों, हम सबको वहाँ से एक हैंडसम सैलरी लेते हैं, मगर उनके लिए टिकट भी फ्री हैं, उनके लिए गैस भी फ्री है, उनके लिए बिजली भी फ्री है। तो मज़ीद आवाम के ऊपर बोझ डालने से बेहतर है कि वो लोग जो 2% मरात याफ्ता तबका है, आज वो कुर्बानी दे दे। मुल्क तो हम सबका है ना जी, अमीर का भी है, गरीब का भी है। जो 98% है वो तो देते आए हैं ना कुर्बानी, अभी थोड़ी वो भी दे लें। 98% तो मतलब 76 सालों से तो जितना भी बोझ डलता रहा, वो पहले माशरा 3 तबकात में था ना जी, अपर, मिडल, लोअर। अब तो मिडल है नहीं। तो अब वो जो दरमियान वाला सफेद पोश तबका था, वो भी अपनी इस वक्त इज्जत नफ्स को बचाते हुए अपनी जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आज हम सबको जो साहिबे इख्तियार लोग हैं
साहिब इक्तदार लोग हैं, उन्हें एक नुक्ते को समझना पड़ेगा कि अगर मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है तो फिर वो लोग बढ़े हैं आगे जो बाहर से इस कौम के नाम पर लेकर खाते रहे, लूटते रहे। आज उन्हें अपनी जेबों में हाथ डालना पड़ेगा इस अवाम की खातिर, सरजमीन पाकिस्तान की ठीक है। खातिर। अच्छा मिर्जा साहब, ऐसे हो मतलब पॉसिबल तो मेरे ख्याल में नहीं है कि वो हमारे पास जो मरात याफ्ता तबका है वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे, लेकिन क्या अगर वो दे तो कितना फर्क पड़ेगा हमारी मईशत पे या जो आम आदमी की जिंदगी पर, अगर वो मरात याफ्ता तबका थोड़ी सी कुर्बानी दे देता है, जो लगता नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ख्वाहिश का और खुशी का इजहार उम्मीद तो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले बुलाने का, और बहुत अच्छे आपने इशू पर जो है ना दावत दी और बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और बात ये कि जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा और जो आपने अभी सवाल किया है, भाई अगर जैसे आपने इंट्रो में कहा कि कुर्बानी का वक्त है, परेशानी है, और जो मामलात है, ये हड़ताल जो है, जो बेसिकली आपने इस हड़ताल के बारे में कहा कि ये हड़ताल बड़े अरसे के बाद हुई है, और कराची शहर के अंदर इससे पहले बहुत अरसा हो गया था। पहले जैसे चंद साहब ने भी फरमाया कि पहले लासानियत की बुनियाद पे था। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है, ख़ास तौर पर ये आप समझ लें 77 के बाद से ये पहली हड़ताल है जो किसी इशू पर हुई है, प्योरली अवामी इशू पे थी। इससे पहले जितनी हड़तालें थी वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे थी। तो ये वजह से ये हड़ताल लोगों के अंदर एक गम गुस्सा है, और जो चंद साहब ने फरमाया कि ये 2% जो मरात याफ्ता तबका है, असल में बेसिकली ये गुस्सा भी उसी के तरफ है। अब मैं इस पर आपसे कहूंगा कि आपने कहा ना कि ये 2% जो तबका है ये दे कुर्बानी दे दे। देखिए जी, अगर ये 2% तबका कुर्बानी देने वाला होता तो आज पाकिस्तान इस नहज पर नहीं होता, पाकिस्तान की आज ये सिचुएशन नहीं होती कि आप और हम जो है ना माजरत के साथ के भिखारी की हैसियत अख्तियार कर गए। हम कशकोल लिए पूरी दुनिया में, और कशकोल में कुछ ना कुछ खैरात मिलती है, हमें तो मिल ही नहीं रही, मिल भी नहीं रही, और कर्ज भी मिलता है तो वो भी भीख की तरह मिलती है। और उसमें भी ये होता है कि शर्तें जो ये अभी जो पेट्रोल और डॉलर ये सब चीजें ये IMF की वजह से हो रहा है, तो इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। अपने जरदारी साहब है क्या कि इसमें यह देखना पड़ेगा कि ये हालात पैदा क्यों हुए। आज से अगर कुछ अरसा पहले चले जाए तो हालात बेहतर थे, उसके अभी हम कोई बहुत पीछे नहीं जाते, 76 ईयर पीछे नहीं जाते, हम उससे बाद में नहीं जाते, अयूब खान का दौर छोड़ते हैं, जियाउल हक का छोड़ते हैं, परवेज मुशर्रफ को भी छोड़ देते हैं, उसके बाद वाले दौर में भी देखें तो अगर ईमानदारी से एनालिसिस करें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई परवेज मुशर्रफ के बाद, तो उन्होंने कुछ हालात को टैकल करने की कोशिश की और थोड़ा सा बेहतर किया, और जो उन्होंने मतलब आइन के अंदर चेंजेस वगैरह तमाम चीजें की और आवाम को पावर हाउस किया, जो पावर दी उसको। दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई जो 2013 से 18 तक, आप ईमानदारी से अगर हम देखें तो उस वक्त मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ा था। मुल्क के अंदर जो है ना, ये अगर आप नोट करें तो इन्फ्लेशन कम था, डॉलर की कीमत स्टेबल थी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं थी, सुकून था, और मामलात पाकिस्तान के भी बेहतर हो गए थे। यानी जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी माजरत के साथ ये ताले अजमा जो लेकर आते हैं, वो दहशतगर्दी भी काफी हद तक हमने कंट्रोल कर ली थी, और पाकिस्तान ने तो उसके बाद पाकिस्तान को कुछ चलता हुआ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में अब कुछ बेहतरी हो रही है। लेकिन बात ये कि जो ये 2%, तो ये कहते हैं, मैं कहता हूँ 2% से ज्यादा ही है कि ये मरात याफ्ता तबका जो है भाई ये किसी को देखने नहीं चाहते, ये पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली नहीं देखना चाहते, ये पाकिस्तान की आवाम को नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एब्सोल्यूट पावर में, चाहे वो माजरत के साथ एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे उसके अलावा कोटे हो, चाहे उसके बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी हो। आप तीनों तबकात को देख लें कि इनके साथ जो है, इन तीनों का गठजोड़ है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, इनका वो अपने जमींदारों के साथ, इनका लैंड माफिया के साथ। आप देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंड माफिया जो है वो पाकिस्तान में सारे मामला हल करवाते हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वो दूसरा मिलेगा आपको चीनी माफिया, वो पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाते नजर आते हैं। तो रहता क्या है, अब आप देखें ना, इस हुकूमत में भी पाकिस्तान ने अगर कुछ नहीं तो कॉटन वाले को बना दिया। आप ये देखें ना, मतलब ये हमारा काम बात से बेसिकली ये है कि ये
कोई भी जो बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर यानी पीछे से जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे स्टेबल हों जिसके अंदर अवाम जो है ना वो खुद मुख्तार हो, उसके पास पावर आए और वो खुशहाल हो पाकिस्तान की। वो चाहते हैं कि उनकी जो है ना मामला जो है वो सेटल डाउन रहे और वो आप और हम उनके पीछे पीछे फिरते रहे और उनके मामला से। सही है। चंद्र साहब, एक चीज तो ये जिस तरह आपने भी कही कि वो मरात याफ्ता कुर्बानियां दें, मजे की बात तो ये है कि सदर मुमलिकत ने लिखा है कि मुझे 2 इंक्रीमेंट्स लगा कर दें तनख्वाह में, जिसकी पहले ही 8 लाख रुपए तनख्वाह है। और वो कह रहा है कि जब रिटायर होकर, अभी मेरे ख्याल में कोई 10-20 दिन हैं उसके, तो 12 से 14 लाख रुपए की सैलरी लेकर निकलूं। तो जब सदर साहब के 8 लाख में उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आम आदमी तो बेचारा 10,000-15,000 भी महीना नहीं कमा रहा, उसका कैसे गुजारा हो? तो फिर ये मरात याफ्ता कैसे कुर्बानी दें? जरदारी साहब, बात ये है कि एक आम आदमी चूंकि इन हालात से गुजर रहा है, इन हालात को देख रहा है, और इस हालात में भी अगर सदर पाकिस्तान इस किस्म की बात करते हैं तो फिर यही होता है कि अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। तो ये वो लोग हैं कि जो देखिए आज मीडिया एक वो आपकी कैमरे की जो ये तीसरी आंख है, पहले इस्लामाबाद की खबर कराची पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। हाँ। आज उधर खबर बनती है और उधर चलती है। और ये जो गम गुस्सा भी लोगों में है, या तो एक साथ पूरी कौम इम्तिहान में हो ना, तो कौम बर्दाश्त कर लेती है। कौमों पे इम्तिहान आते हैं। जिन हालात में आज पाकिस्तान है, इससे ज्यादा बुरे हालातों से कौमें निकली हैं। जहां पर फाका जदी होती थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, वो कौमें भी सरवाइव कर गईं। मगर सरवाइव आप कौम बन के तब करते हैं कि जब ऊपर के खलीफा से लेकर एक आम आदमी जो है वो अपने मनसब का इस्तेमाल सही करे। आज भी अगर ऊपर के लोग जो हैं वो आंखों पर कानून की जिस तरह पट्टी बंधी होती है ना, तो अगर कानून का इंसाफ होता तो ये ना होता। अगर इक्तदार आवाम का दिया होता, आवाम की मर्जी से दिया होता, हालात ये ना होते। हमने हमेशा आवाम की राय से मुतसादम हालात पैदा किए, तो आज पाकिस्तान इस हालत में है। जिम्मेदारी हम सब की बनती है। देखें, ये मुल्क है, हम जैसे लोगों की तो ये हमेशा ये दुआ है कि परवरदिगार आलम ये मुल्क बेहतर हो, फले फूले, सलामत रहे। मगर इसकी सलामती के लिए कुछ न कुछ तो इकदामात ऐसे करने पड़ेंगे ना। लेकिन उससे बड़ा जो पहला जो सवाल है मेरा से मिर्जा साहब अभी के मसला मुश्किलात तो हैं हमारे पास, मसाइल भी हमें पता है और काफी हद तक हमें वजूहात का भी पता है। मतलब हाजी साहब ने जिस तरह बात की है कि हम डेमोक्रेसी को सही नहीं चलने देते, हुकूमत अपनी मर्जी से बनाते हैं, अवाम के वोट का एहतराम नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो फिर अभी आज तक अगर हम जिम्मेदारान का तायुन नहीं कर सके, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है ना, अभी तुम तायुन भी नहीं कर सके कि मुल्क की इस हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार है कौन? जरदारी साहब, मैं समझता हूं कि पूरी कौम ने तायुन तो कर लिया है और उनके पता भी है, लेकिन है यही कि हम बोलते हुए घबराते, हम बोलते हुए डरते, माजरत के साथ। लेकिन अब सोशल मीडिया ने इतनी लोगों को करज दी है कि अब लोग बोलने लगे, है ना। और ये जो, और खास तौर पर उसके बाद ये पिछली जो पार्टी थी पीटीआई, उसके बाद उसने तो कर लूज टॉक करके ये बात करी। जो आप फरमा रहे थे कि सदर साहब ने जो ना वो पैसे उनको कम हो रहे चाहते जाने से पहले वो और भी 2 इंक्रीमेंट लेके 12-14 लाख की अपनी पेंशन कर लें और सारी उम्र वो खाते। देखिए माज़े साहब, जो खराबी में हिस्सेदार है ना, ये सदर साहब उनका पार्ट है। सदर साहब, आप सदर साहब से, जबकि सदर साहब से हमारे जाती ताल्लुकात हैं, अच्छे जाती तौर में हैसियत में होंगे, लेकिन जिस पार्टी के साथ है ना वो, उस पार्टी का मिजाज ही यही है। उस पार्टी का मिजाज ये है कि लूटो, खाओ और दूसरे को चोर बोलो, खुद सारे ऐब अपने में पैदा करो और दूसरे के ऐब पे ऊपर उंगलियां उठाते रहो और अपने आप को बोलो कि मैं पास हूं। अभी आप देख लें कि सदर साहब वो काम क्यों ना करें जो उनका लीडर जो है, जो ये काम कर चुका है। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि कोई तोहफे बेचता हो? तोहफे लोग बेचते हैं इमदाद के लिए, अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए।
इसलिए बेचते हैं तोहफे कि उसके अपने मुल्क के अंदर जो उनकी गुर्बत का प्रायोरिटी लाइन है उसको ऊपर कर सके, लोगों के लिए, कोई बच्चों के लिए स्कूल, हेल्थ सेंटर ये वो बनाने के लिए कि उससे आए और वो लोगों को दिखाया जा सके कि जी हमने ये काम किया। हम बेचते अपने जाती खर्चे के लिए और फिर उसके बाद कहते हैं कौन सा गुनाह करा, उसने भी तो ले लिए थे, इसने भी ले लिए थे। तो इस पार्टी का कौन सा एक लीडर मुझे बता दे जिसका म्यार आप बताएं कि वो जिसने कोई अच्छा काम किया या अच्छी गुफ्तगू करी हो या उसको कोई काम दिया गया हो, जो अमानत दी गई हो, साल उनको इक़्तिदार मिला तो भी उन्होंने काम नहीं किया, गाली गलौज से ही काम, गाली गलौज और लूट खसोट। जी किसने लूट खसोट नहीं की? हर आदमी लूट खसोट पे लगा रहा है। तो फिर सदर साहब ने भी कहा कि जाते जाते अगर मैं सदर में बैठा था, मेरे पास तो कोई काम नहीं था, कम से कम पेंशन ही बढ़वा लो, तो इसलिए उन्होंने शायद ये काम करा। जैसे कि पीटीआई में किसी की कुर्बानी हो न हो, लेकिन सदर साहब की सबसे ज्यादा कुर्बानी है क्योंकि 5 साल तक उन्होंने अपना क्लिनिक बंद रखा। हाँ, और बेटे को उन्होंने एडवर्टाइज किया, अवाने सदर में खड़े करके और बैठा के उसकी जो है एडवर्टाइज की, जो उसको मल्टीनेशनल किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया, अवाने सदर में बैठ के पीछे खड़े होकर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। ये सदर साहब की मेहरबानी है कि इतने ही काम किया, इससे ज्यादा भी कर लेते तो हम क्या कर लेते। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब के सदर मुमलिकत पाकिस्तान के अवाम को बता रहे थे कि टूथब्रश किस तरह से करना चाहिए, अपने दांतों की हिफाजत किस तरह चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम है। उससे पहले आज तक आप मुझे साबित करेंगे किसी सदर ने इस तरह का पब्लिक सर्विस मैसेज दिया? आप बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस को अंडू कर रहे हैं मेरे ख्याल में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इस पे बात करेंगे। उस ब्रेक जो वक्त है ब्रेक वठूंदा ऐं ब्रेक खां पोइ बस असांजी मौजूदा सूरत हाल ते गुफ्तगू जारी रहंदी। प्रोग्राम में एक बेरो ॿीहर भलीकार असांजी महिमाननि सां गुफ्तगू हले पई। आज साहब हड़ताल तो खैर कामयाब हुई है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी जब दफ्तर आया हूँ तो काफ़ी मैंने दुकानें मार्केटें बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर है। कराची की सूरत हाल तकरीबन जितने भी बड़े शहर हैं वो बंद हुए। IMF असल मामला उसके हाथ में, आपका जो प्राइसेस हैं वो भी उसने कंट्रोल की हुई है। असर पड़ेगा? आपको नज़र आता है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल और ये गमो गुस्सा IMF को कोई थोड़ा उनका दिल पिघला सकता है? देखें, मेरा ख्याल है कि दुनिया में एक असूल तो तय है कि जो वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जो भी मुल्क गया है वो कीचड़ से दलदल में तो फंसा है, बाहर नहीं, कभी कीचड़ से बाहर नहीं निकला है। और गैरतमंद कौमें जो होती हैं वो इस चीज़ को ऐब समझती हैं, मायूब समझती हैं। हमें अगर अपने मुल्क से खुद हमदर्दी नहीं है तो मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरे मुल्क से किसी और को मुझसे ज़्यादा हमदर्दी होगी? बात ये कि इस मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी हो तो फिर आदमी कहे जी कि इस मुल्क के अंदर फ़लाँ चीज़ की कमी है, इसलिए हम 76 सालों में यहाँ पहुँच गए हैं। दुनिया के बेहतरीन वसाइल आपके पास हैं, रेकॉर्ड्स आप देख लें, आप 4 मौसम देख लें, आप इस मुल्क का ज़रखेज़ इलाका देख लें, इस मुल्क के रेगिस्तान देख लें, इस मुल्क का समुंदर देख लें, दरिया देख लें, हर चीज़ आपके पास है। मौजूद। सिर्फ एक कौम बनकर सोचने का फुकदान है और लीडरशिप का भी फुकदान है। लीडरशिप का देखें सर, लीडरशिप का देखें, हमने अपने हाथों से ही उन लीडरान को कत्ल किया, फांसियां चढ़ाया कि जिन्होंने इस मुल्क को उम्मत मुस्लिमा का सबसे बेहतरीन मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा किया। ये मुल्क मकरूज है, इस मुल्क की अदलिया मकरूज है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कत्ल की मकरूज है। जब आप सच बोलने वालों को, इस मुल्क की मिट्टी से वफा करने वालों के साथ ये करेंगे तो फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, फिर वो अल्लाह की लाठी जो है ना वो चलती है। और आज भी मौका है, आज भी मौका है इस मुल्क के तमाम इदारों के पास, इस मुल्क का इख्तियार रखने वाले। देखें, इख्तियार तो आपको मिल जाता है मगर इख्तियार के बगैर मिलता है। इख्तियार उन्हीं का चलता है जो इख्तियार में एक जेन्युइन लीडरशिप के सामने एक प्लांट किया हुआ आदमी लेकर आते हैं, फिर वो भुगतते हैं। 4.25 साल तहरीक इंसाफ को लाने वाले जो हैं, सही
पौने 4 साल में उस वक्त था आपके पास IMF के पास जाने का, उस वक्त में आप जाते, आज मुल्क की महंगाई का आलम ये ना होता। फिर उसके बाद आपने सियासत के अंदर जो है, सियासत अदम तशद्दुद का नाम है, सियासत बर्दाश्त का नाम है, रवादारी का नाम है। आपने सियासत में जो नफरत का एक अंसर पैदा किया और उस नफरत के अंसर ने जो 9 तारीख का जो है जो वाकया पेश किया, तो इससे आपने एक नौजवान, इस वक्त 65% आपकी जो है यंग जनरेशन है, 24 करोड़ आवाम में जो आपकी यंग जनरेशन है, मगर उनको आपने देखे सियासत जो है वो तो अखलाकियात सिखाती है आपको, सियासत आपको इख्तिलाफ राय सिखाती है। हम उम्र के इस हिस्से में हैं कि इस हिस्से तक हमने अपने असातिज़ा से सियासत सीखी, और आज हम जहां खड़े हैं, आज इस माशरे के अंदर बेउस्तादे बहुत हो गए, उस्ताद कोई नहीं है, सोशल मीडिया का एहतराम नहीं है, तो आप तसादम की तरफ सियासत को ले गए, उस तसादम से आप अपने मुल्क के इदारों से आप जाके टकरा गए। तो आज भी वक्त है इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के फैसले करने का इख्तियार आवाम को दिया जाए, इस मुल्क की आवाम को दिया जाए। ठीक है। एक तो कि वो जो PTI का कल्चर है, या उन्होंने जो 3.5 पौने 4 साल जो किया, उनके आज भी आप सवाल करें तो जवाब में गाली ही मिलेगी, बिल्कुल उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, या आप दलील देंगे, उस दलील के जवाब में इल्जाम तराशी तो होगी। जी बिल्कुल। तो एक तो वही सवाल कि IMF पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके साथ दूसरा ये कि ये फिर किस तरह का जो नौजवान की जो ब्रेन वॉश किया गया है, तो ये किसी ज़ाहिर सोची समझी साजिश के तहत, इसको आप मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश समझते हैं कि आज आपका जो नौजवान है वो किसी और रुख में बात करता है, वो ना बुजुर्ग की इज्जत करता है, न किसी मुखालिफ आइडियोलॉजी को पसंद करता है, उसके लिए एक ही सब कुछ है और वो खान है, वो है, उसके अलावा बाकी पूरी दुनिया उनके लिए चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं। जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि एक तो IMF वाली बात, देखिए IMF का मामला जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि IMF किसी चीज़ पे हमें रिलीफ दे देगा। अगर IMF रिलीफ देने वाला होता तो जब पिछली गवर्नमेंट ने जो इनसे एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसी वक्त वो कुछ चीज़ें कम कर देते। आपने देखा कि हम हर महीने सुनते थे कि इस हफ्ते जो है ना, इस महीने के आखिरी हफ्ते में मिडल में जो ये हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और पूरे 16 महीने तकरीबन 14वें महीने में जाके साइन हुआ और आपको किस्त मिली। वो वज़ीर आज़म ने जाके फिर सारे कर लिए, सब चीज़ें कर ली। तो वो अगर IMF ने रिलीफ देना होता तो IMF उसी वक्त आपका ख्याल कर लेती कि चलो जी इलेक्टेड हुकूमत है, नई हुकूमत आई है, कुछ करेगी, लेकिन नहीं कर सकी। तो अब हम ये IMF से उम्मीद रखे, मैं समझता हूँ ये हमारी जो सरमाएदार तो कभी भी नहीं करेगा, सरमाएदार तो करेगा नहीं होता हमारा। तो अब जो इसमें खुश फहमी होगी, इसमें ये हो सकता है कि आवाम का गुस्से को ठंडा करने के लिए अगर ये केयर टेकर हुकूमत ये काम कर ले कि जितना भी इधर मरात याफ्ता तबका है, खासतौर पर सरकारी अफसरान, उनके जो भी उन्हें फैसिलिटीज दी जा रही हैं उसमें कटौती कर दे, कट डाउन कर दे। जैसे बिजली का बिल है, बड़ा सबको 2000, किसी को यूनिट है, किसी को 1500 है, किसी को 3000, पेट्रोल मुफ्त है, 250 मुफ्त है, 300 मुफ्त है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी जजों को सब कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ें, और जर्नलों को मिल रहा है, बैरोक्रेटों को मिल रहा है, तो ये चीज़ें अगर वो कम कर दे तो ये होगा कि हुकूमत ये कर दे तो लोगों को ये एहसास होगा कि ये हमारे दुख दर्द में शरीक है, अब ये हमारे साथ फील करेंगे। क्योंकि जब मैं 1500 यूनिट का बिल भरूंगा 1.5 लाख, तो मुझे पता लगेगा ना कि मैं बिल भर रहा हूँ। और अगर मुफ्त में आ रहा है तो मेरी वजह से मेरे सारा दिन एयर कंडीशन चलता रहे, आप ऑफिस में जाएं, एक ही कमरे में 2-2 एसी चल रहे हैं। सर सुबह अफसर आता नहीं है और 9 बजे का काम पियून का होता है, सबसे पहले जो है ना एसी चला दे, और रात को शाम में 6 बजे तक 7 बजे तक चलता रहे एसी, तमाम एसी चलते रहे। जब ये चीजें करी जाएंगी और जिनको अदालतों को बैठेंगे गर्मी के अंदर, जनरल साहब बैठेंगे, हमारे बैरोक्रेट बैठेंगे, तो फिर एहसास होगा। तो ये एहसास जो पाकिस्तान में नहीं है, इसी वजह से आप देखें कि हमारा हेल्थ का सिस्टम भी तबाह है, इसी वजह से हमारा एजुकेशन का सिस्टम भी तबाह है। क्यों कि हमारे पास पैसे होते हैं, हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते नहीं है। अगर हम आज से 25-30 साल पीछे चले जाए, 35 साल, तो उससे पहले हमने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा, तमाम बच्चे सरकारी, यानी कदीर खान जिसके बारे में, जिसने एटम बम बनाया, वो तक सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया। अब आप बता दें कि कौन से सरकारी कॉलेज के अंदर हमारे बच्चे जा रहे हैं,
सारे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, सारे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसी तरह हेल्थ का कोई होता है तो हम सिविल और जिना नहीं जाते, हम किसी आगा खान चले जाएं, किसी और हॉस्पिटल चले जाएं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को अपनी समझते हैं कि सरकार का नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये चीजें देखनी चाहिए, लेकिन ये केयर टेकर हुकूमत ये नहीं कर सकती। ये कर सकती है कि इसमें उसको ये पावर दी गई है, जाने से पहले इस हुकूमत ने उनको पावर दी है, तो आप कुछ ना कुछ लोगों को फेस सेविंग के लिए रिलीफ देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उन्हें ये करना चाहिए। नहीं तो वो अब टैक्सेस के मन में उन्होंने लिखा, आईएमएफ को लिखा, और आईएमएफ ने उनको कहा कि आप हमें प्रपोजल दें कि आप किस तरह आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बिजली पर टैक्सेस कम करेंगे तो आपको टैक्सेस फिर हमें बताएं कि आप कहां से हमें लेकर देंगे, क्योंकि टैक्सेस तो वही रहेंगे। तो मतलब ये कि आपको चाहे इस हाथ से पकड़ के जेल में डालें, इस हाथ से पकड़ के जेल में डालें, बात तो फिर वही बात जरदारी साहब, बात वही है कि देखिए टैक्सेस उन्होंने कहा है कि आप हमें जो है हमसे जो पैसे ले रहे हैं इसका हमें सूद किस तरह देंगे, पिछले का किस तरह देंगे, इसका हमें आप रोड मैप बना दें। आपने अगर ये इतने ही काबिल होते तो ये पहले बना के दे देते, ये पहले भी कर सकते थे ना, नहीं करा इन्होंने क्योंकि इनके पास कोई है ही नहीं। असल में बात ये अपनी नाक से आगे नहीं सोचते। हमारे साथ सबसे बड़ी खराबी है, आप माजरत साथ में आपको एक लोकल बॉडी की आम सी बात है कि ये तमाम जो लोकल सरकारी ऑफिसर हैं, अफसरान हैं, जो 17 ग्रेड से लेकर ऊपर के हैं, इन सब के घर के अंदर सरकारी पानी आता है, नल का आता है। आप यकीन माने कि आज तक ये सिस्टम सही नहीं कर सके कि जनाब अगर लाइन में कचरा आ जाए पीने की लाइन में तो उसके अंदर से कचरा किस तरह निकाला जाए। ये वही पुराना सिस्टम, उसकी लाइन को तोड़ते हैं, उसमें जूती बांधते हैं, रबड़ बांधते हैं। अब आप बताएं कि हम इतने बड़े बड़े तनख्वाहें लेके इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठकर हम इतना सा कम, आज तक आप देखें गार्बेज उठाने का काम कर सकें ये लोग पूरे पाकिस्तान में देख लें। ये नहीं कि कराची का तो वर्स्ट पोजीशन है ना माजरत कि उसको तो हमने कचरे दान बना दिया, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पोजीशन कोई इनके पास सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, क्योंकि हमारी भाई सोच नहीं है। असल में कर सब सकते हैं, आदमी कहते हैं कोई नहीं कोई काम आता तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, मुझे कुछ नहीं आता तो मैं आपसे मालूम कर सकता हूं। दुनिया भर में सारे सिस्टम चल रहे हैं, क्या हमारे अफसरान घूमने फिरने जाते हैं 2 दिन के लिए, आप जो है ना इसके लिए विजिट पे नहीं जा सकते। एक और चीज भी है कि हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, कभी कोई घूमने जाता है या काम के लिए या किसी की फैमिली होती है वहां पर, तो वो जब बाहर जाता है यानी पाकिस्तान के बाद आप जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं बड़े डिसिप्लिन हो जाते हैं, बिल्कुल लाइन में हो जाते हैं, आप हर चीज उसी तरह करते हैं जिस तरह उधर का कानून है जी। लेकिन वही बंदा चाहे आप 6 साल लंदन में रहकर आए, यहाँ कराची आएंगे तो आप सिग्नल भी तोड़ेंगे आप खुद, जबकि आपको पता है कि आप 5 साल वहां डिसिप्लिन रहकर आए। तो उनको भी मैंने डिसिप्लिन नहीं देखा। मेरे जैसा बंदा कभी गया ही नहीं बाहर, उसके लिए तो कोई मसला नहीं, मुझे नहीं पता कि अमेरिका में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, लेकिन वहां जाकर रहकर पढ़कर आए, देखें उनकी भी हालत भाई वो एयरपोर्ट पे करते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही करते हैं। मकसद ये है कानून वहां है, कानून हरकत में है, कानून फौरी तौर पर एक्शन पे अमल दरामद है, कानून यहाँ है, बाकी कुछ नहीं है। कानून है किताबों में, अमली तौर के ऊपर कानून के ऊपर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वो मरहूम इशफाक अहमद साहब का एक किस्सा है कि वो किसी ब्रिटिश मुल्क में गए, वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया कि जी आपका एक चालान है, एक सिग्नल आपने काटा था, तो ये पहले भरें तो उसके बाद फिर आप फ्लाई कर सकते हैं। तो वो कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में गए तो जज ने कहा कि आपका पेशा क्या है? तो उसने कहा जी कि मैं उस्ताद हूँ। तो वो जज भी खड़ा हुआ और वो तमाम जितने लोग थे सारे खड़े हुए। उसने कहा आप उस्ताद हैं तो आपके लिए जुर्माना भी नहीं है क्योंकि आप एक उस्ताद हैं। जो माशरे मिंबर रसूल से लेकर एक उस्ताद, एक आम दिहाड़ी लगाने वाला आदमी भी जो है वो सुबह उठकर उसकी नीयत में ये हो कि उसने किस तरह किसकी जेब काटनी है, किस तरह मामला तय करने हैं, तो माशरे जो है उनके अंदर से तो अखलाकियात आप लेके बाहर चले गए ना। जब तक आप अखलाकियात नहीं होंगी, ऊपर से नीचे तक का एहसास नहीं होगा, एक बड़े आदमी को छोटे आदमी का एहसास नहीं होगा। बड़ा आदमी कौन होता है? दौलतमंद नहीं होता है, शोहरत वाला नहीं होता। बड़ा आदमी वो होता है दुनिया में कि जिसके पास कोई इंसान बैठा हुआ अपने आप को छोटा महसूस न करे। सियासत इबादत है, सियासत इबादत है, मगर जो लोग सियासत को इबादत समझते हैं, क्या उनको सियासत करने दी गई? नहीं। क्या उनके साथ अच्छा सलूक हुआ? नहीं। तो ये सब कुछ करने के बाद आज भी आप एक दफा तो ये मुल्क 2 टुकड़े हो गया नहीं। हाँ,
इससे आगे हम कहां खड़े? अब तो फिर हम वो पहाड़ के उस कोने पे खड़े हैं कि आगे गिरेंगे तो खाई में गिरेंगे, पीछे गिरेंगे तो हमारे सर फट जाएंगे। आज हर आदमी को कौम बनने की जरूरत है। आज अपने अपने मनसब पे बैठे हुए लोगों को आखिर में भी जा रहे हैं, आपसे भी पूछता हूँ, कौन बनाएगा हम इस कौम को एक यकजा? हाँ, अब आवाम गुस्से में है, आज उसका इजहार भी किया है, हड़ताल कामयाब हुई है, पयाज जाम भी हुआ है। अब कोई लीडरशिप हो जो इस आवाम को लीड करे और उसको हकूक दिलाए, वो भी तो मसला है। बिल्कुल, ये आप सुबह ऐलान कर दें कि कोई पीआईए का मुलाजिम है टिकट फ्री नहीं होगा, रेलवे का मुलाजिम है टिकट फ्री नहीं होगा, किसी आदमी को असेंबली के अंदर जो है 1 रुपए की रोटी नहीं मिलेगी, किसी आदमी को जो है वो पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो है वहां से भी 2 लाख 3 लाख रुपए आपने पेंशन लेनी है, 5 लाख 10 लाख की आप दोबारा नौकरी लेके बैठ गए। मकसद ये कि जो जिसका हक है उसको आप अदा कर दें, ये कल तय कर लें, ये मुल्क इस दलदल से निकल सकता है। दयानतदारी के साथ भूख और अफलास में गिरी हुई कौमें भी निकली हैं। बुनियाद सिर्फ क्या है, और हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं उनकी तो सारी जिंदगी का दारोमदार, नबूवत का दारोमदार जो है वो दयानतदारी पे है। हम अपने करैक्टरों में कल दयानतदारी ले आए, सब ठीक हो सकता है। कौन लाएगा दयानतदारी? ऐसी है कोई ऐसा किरदार? बात ये है कि चंद साहब ने सही फरमाया कि चीज़ें ये करनी पड़ेंगी ना, जैसे ये सुबह कर दें। हाँ, जैसे आपने कहा कि भाई ने फरमाया कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया कि उनका तो दयानतदारी थी। हमारे तो कोर्टों में बैठे हुए हम लोगों को, जिसमें शरण गैर शरण दोनों ऐब मौजूद हो, सारे ऐबों, उसको तो हम सादिक और अमीन बना देते। तो ये कौन लाएगा? बात ये देखिए, एक और बताऊं मैं, लेकिन ये बड़ी कोर्ट जिसको सादिक और अमीन बना दिया था, छोटी कोर्ट ने उसको चोर साबित किया। देखिए जी, बात ये कि माजरत के साथ वो भी बड़ी मुश्किल से किया। अगर वो 9 मई ना होता तो वो भी ना होता, वो अभी तक सादिक अमीन पे ही चलता रहता। वरना फॉरेन फंडिंग केस तो पिछले 10 साल से चल रहा है, जिसके अंदर कौन सी दुनिया जिसे पैसे दे लिए और कौन से पैसे शौकत खानम के जो इन्होंने चंदे के नाम पर, ज़कात के नाम पर अपने जाती अकाउंटों में प्राइवेट डाले और पार्टी में लगाए, कौन सा पैसा है। लेकिन बात ये कि कौम को देखिए, बात ये भाई ने कहा ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बीइंग कौम हमें भी सही होना पड़ेगा। हम बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि जनाब जैसी कौम वैसे लीडर। माजरत के साथ पूरी कौम ही जो है ना, चाहे कौम को बुरा लगे, खुदा का कानून है कि जी पूरी कौम को बुरा लगे, पूरी कौम जो है इस टाइम सिर्फ 2 नंबर बनने की ख्वाहिश रखती है। अगर अब आप, मैं कहता हूँ अगर आप छोड़ दें कि कुछ चीजें हमारी जात पे भी है, किसी आप तो माशाल्लाह खुद भी सारा दिन शहर में घूमते, चंद साहब भी घूमते, आप भी, मैं भी, आप किसी सिग्नल पे खड़े हो जाए, आप देख लें साइकिल वाला वो नहीं रुकेगा, मोटरसाइकिल वाला वो नहीं रुकेगा, ठेले वाला वो नहीं रुकेगा, सिग्नल बंद है, गधा गाड़ी वाला वो नहीं रुकेगा। तो भाई फिर कैसे इनकलाब आएगा? पूरी कौम चाहती है कि अरशद मिर्जा सही हो जाए, जरदारी साहब सही हो जाए, चंद साहब सही हो जाए, मैं जो ना वैसे का वैसे ही। और जब बात करूंगा तो मैं खुद को ठीक समझूंगा, बाकी मैं तो हुई ठीक ना, इसलिए सबको मतलब ये आखिरी बार जिसके बाद ये ऐड है कि बात ये कि हमें बीइंग कौम अपनी जात में अपना मुहासबा करना पड़ेगा। मैं एज ए अरशद मिर्जा अपने आप में देखूं जो मेरी गलतियां है ना, आज कम से कम मैं अपना ये अहद करूं, कौम अहद करे कि आज से मैं जो गलतियां करता हूं, जो कोताहियां करता हूं, जो गलत काम करता हूं, वो कम से कम मैं ग्रेजुअली ही कम करना शुरू कर दूं। 1 साल का 6 महीने का पीरियड ले लूं तो कौम बेहतर हो सकती है। लेकिन जब कौम समझेगी कि फरिश्ते उतर के हुकूमत नहीं करते, इनमें से हम ही जाएंगे लीडर जो हुकूमत करेंगे। जो दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में असां इन अहम मौजू ते गुफ्तगू कई ऐं उन सां गॾोगॾु ज़ाहिर आहे जेसीं ताईं क़ौम जेका आहे उहा पंहिंजो पाण खे दयानतदार न बणाईंदी त हुनखे लीडर बि दयानतदार कोन मिलंदो। पर असां वटि जेका सूरत हाल आहे उते जेकॾहिं को 2 नंबर माण्हू आहे त उहो 10 नंबर थियण जी कोशिशि थो करे, ऐं जेको 10 नंबर आहे उहो अञा बि अॻिते नंबर जे वञण थो करे। त इन सां गॾोगॾु मां आख़िर में हिकु ॿियो इंतिहाई अहम मामिलो आहे, उन ते ॻाल्हि कयां त अॼु कराची जी नेब अदालत पीपल्स पार्टी जे अॻूणे MP हाजी अली हसन ज़रदारी ऐं ॿियनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ असासन जी जेका इंक्वायरी हुई उहा बंदि करे छॾी आहे। ऐं अॼु ॿुधणी थी एहतसाब अदालत में, जिते नेब प्रोसिक्यूटर इंक्वायरी बंदि कंदे अदालत खे आगाही ॾिनी त हाजी अली हसन ज़रदारी ऐं ॿियनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ इंक्वायरी में असांखे के सबूत न मिलिया आहिनि, जंहिंजे करे इहा इंक्वायरी असीं बंदि करणु चाहियूं था। जंहिंखां पोइ एहतसाब अदालत उहा इंक्वायरी बंदि करे छॾी ऐं साॻे वक़्तु नेब खे इहो पाबंद बणायो त अॻूणे MP हाजी अली हसन ज़रदारी ऐं ॿियनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ इंक्वायरी का बि हाणे ईंदड़ वक़्त में
शुरू करण खां अॻु में अदालत खे ज़रूरु आगाह कयो वञे। त इंतिहाई अहम डेवलपमेंट आहे ऐं हिन वक़्तु जॾहिं सोशल मीडिया ते इहो हले पियो त पीपल्स पार्टी जो को घेरो तंग थियण वारो आहे, पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु को वॾो कुझु अमल थियण पियो वञे, त अॼु उन्हनि माण्हुनि खे हिन ख़बर जे ज़रिए वॾी हिकिड़ी ज़रूरु घटि में घटि इहा आगाही मिली वई आहे त ईअं कोन्हे को। ऐं हीउ केस जेको हुयो इहो 2021 में इमरान ख़ान जे दौर में इहा इंक्वायरी जेका आहे उहा हाजी अली हसन ज़रदारी साहब ऐं उनजे ॿियनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु शुरू कई वई हुई। असासन जो इहो मामिलो हुयो, पर एतिरनि अरसनि ताईं यानी कि तक़रीबन 3 सालनि ताईं नेब न चोटी जा ज़ोर हयां, पर उनखे कंहिं बि क़िस्म जो को सबूत कोन मिलियो, छाकाणि त इन मां साबित थी वियो जॾहिं नेब प्रोसिक्यूटर पाण एडमिट थो करे अदालत में त हुननि वटि सबूत न हुया, त सुवाल पोइ इहो जनम थो वठे त जॾहिं सबूत न हुया त पोइ नेब इहा इंक्वायरी शुरू छो कई, कंहिंजे चवण ते कई, कंहिंजे इशारे ते कई। ऐं इन में को शक न आहे त नेब असां वटि सियासी मक़सदनि जे लाइ इस्तेमालु थियो आहे। नेब हमेशह सियासी मामलनि खे नज़र में रखी इंक्वायरियूं कयूं आहिनि, हमेशह एहतसाब मुखालिफ़नि जो थियो आहे, सियासत में ॿिए कंहिंखे दॿाइण जे लाइ इहो थींदो रहियो आहे। पर अॼु उन एहतसाब जो जेको चहिरो आहे उहो ख़ुदि पाण ई हुनजो साम्हूं अची वियो आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेके इहो चवंदा हुया त असां पंहिंजी हुकूमत एहतसाब कंदी, अॼु पाण उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई आहे त जेके हथ ठोकियूं इंक्वायरियूं या जेकी कूड़ ऐं दोखे जी बुनियाद ते या वरी कंहिंखे पॉलिटिसाइज़ करण जे लाइ मुखालिफ़ जे आवाज़ खे दॿाइण जे लाइ जेके इंक्वायरियूं थियनि थियूं त उहे वक़्तु ज़रूरु साबित करे थो वठे। ऐं वक़्तु वटि इंसाफ़ आहे, अदालत वटि इंसाफ़ आहे, ऐं अदालत जेको आहे उहो अॼु इहो वाज़े करे छॾियो ऐं इहो जेको ऑर्डर आहे या उहो जेको उनजो फ़ैसिलो आहे उहो साम्हूं आहे। ऐं नेब जी इंक्वायरी जेका आहे सा उहा बंदि थी वई आहे। ऐं तनक़ीद कंदड़नि लाइ जेको आहे उहो उनखे जवाबु मिली वियो आहे त नेब जो जेका हीअ सॼी इंक्वायरी हुई हाजी अली हसन ज़रदारी साहब जे ख़िलाफ़ु उहा कूड़ी साबित थी आहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मुखालिफ़नि खे बि या जेके सोशल मीडिया ते वावेला कंदड़ आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे इहो जवाबु मिली वियो आहे। ऐं सभ खां वॾी जेका अहम डेवलपमेंट उहा इहा आहे त हाणे नेब खे इहो हुकुम ॾिनो वियो आहे अदालत जी तरफ़ां त ईंदड़ वक़्त में हाजी अली हसन ज़रदारी जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं का बि तव्हां इंक्वायरी शुरू करणु वञो त पहिरियां अदालत खे ज़रूरु आगाह कयो। पर मुंहिंजे ख़्याल में अदालत खे हाणे नेब खां बि पुछाणो करणु खपे हा त जेकॾहिं कंहिं बेगुनाह कंहिं माण्हू जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई करे उनजो मीडिया ट्रायल करे उनजे ख़िलाफ़ु शयूं हलाए, जेकॾहिं तव्हां साबित न करे सघिया त मुंहिंजे ख़्याल में नेब जे उन्हनि एहलकारनि जे ख़िलाफ़ु जिन्हनि इहा इंक्वायरी ठाही हुई उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई ज़रूरु थियणु खपे त जीअं ईंदड़ वक़्त में नेब जा एहलकार अहिड़े क़िस्म जी हरकत करण खां पहिरीं 1000 दफ़ा सोचीनि ऐं उहे ई इंक्वायरी शुरू कनि जंहिंजा उन्हनि वटि सबूत हुजनि। सियासी बुनियादनि ते कंहिं सियासी माण्हू खे ख़ुशि करण जे लाइ अहिड़ी कंहिं बि कार्रवाई खां पासो कयो वञे। हलो भाई।